ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमारे घर के बड़े करने को बोल देते हैं, जिनका ना तो बिल्कुल रीजन पता होता है और ना हमें उनके पीछे की साइंस पता होता है। लेकिन कई बार ये जनरेशनल विजडम बहुत काम आती है, खासकर उन सिचुएशंस में जिनमें हमें जीरो नॉलेज होती है। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक पोस्टपार्टम केयर के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम 5 ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के पीछे की साइंस जानेंगे जो हमें हेल्प करेंगी कि क्या हमें ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही काम की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। डन, शुरू करें। नंबर 1, क्या न्यू मॉम्स को 40 दिन तक सही में घर के अंदर रहना चाहिए? जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो इम्यूनिटी लो हो जाती है ताकि आप न्यू लाइफ को एकोमोडेट कर पाए। लेकिन डिलीवरी के बाद इम्यूनिटी को प्री प्रेगनेंसी लेवल पे वापस आना होगा। इस प्रोसेस में 3 महीने से 1 साल लग जाता है। लो इम्यूनिटी होने की वजह से आप इन्फेक्शंस कैच कर सकते हो और इस टाइम पे कैच किए हुए इन्फेक्शंस आपको डिलीवरी के बाद कई साल तक परेशान कर सकते हैं। तो जो लेडीज बोलती है ना डिलीवरी के बाद हड्डियों में थोड़ी ठंड सी रहती है, हो सकता है उन्होंने इन्हीं 40 दिनों में कैच किया हो इन्फेक्शन। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए और मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। नंबर 2, क्या बेली रैप्स सही में काम के होते हैं? डिलीवरी के बाद आपकी मॉम या मॉमी लोग आपको पेट पे कस के एक दुपट्टा या सिमिलर सा रैप जरूर बांधने को बोलेंगे। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है हीलिंग। और अगर आप सी सेक्शन मॉम है तो ये रीजन आपको जरूर पता होना चाहिए। सी सेक्शन के बाद पेट पर स्टिचेस लगाए जाते हैं। इन स्टिचेस का काम होता है मसल्स को साथ में रखना ताकि ये हील हो सके। द रैप एड्स टू द सपोर्ट। एडिशनली बेली रैप्स मसल्स को ऑप्टिमम प्रेशर पे स्क्वीज करते हैं, उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि पेट कम लटके। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइट कपड़े डालें और सोचें ये वही काम करेगा। टाइट कपड़े डालने से आपके यूट्रस और स्टमक पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो या तो घर पर ही अच्छे से दुपट्टा बांधना सीखे या फिर मार्केट से ढंग के ब्रांड का बेली रैप खरीदें। नंबर 3, पोस्टपार्टम में कान ढकने से क्या होता है? डिलीवरी के बाद a new mom's body is filled with hormones that are trying to heal the body। लेकिन कान भी कवर करते हैं। देखो, डिलीवरी के बाद न्यू मॉम का 7 से 8 किलो वेट कम होता है। इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। कान के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि बैलेंस को मेंटेन करने में काम करता है। कान का ये हिस्सा इतना डेलिकेट होता है कि पंखे की हवा से भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप कान कवर करके रखेंगे तो ठंडी या गर्म हवा कान के अंदर नहीं जा पाती एंड बैलेंस जल्दी वापस आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। नंबर 4, पोस्टपार्टम में बाल क्यों नहीं धोने चाहिए? डिलीवरी के बाद न्यू मॉम को बोला जाता है कि कुछ दिन तक बाल नहीं धोने। ऐसा इसलिए ताकि वो कोल्ड से बची रहे। लेकिन इसका एक और भी रीजन है। डिलीवरी के वक्त पुश करते हुए ऐसा हो सकता है कि आपके ईयर के अंदर इंजरी हो जाए। ऐसे में लो इम्यूनिटी के चलते इंफेक्शन हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप हेड बाथ लें और अगर कुछ पानी कान में रह जाए तो इन्फेक्शन का डर और बढ़ जाता है। अगर आप हेड बाथ लेना चाहते हैं तो एक कॉटन का पीस अपने कान में डाल लें और ईयर्स में पेट्रोलियम जेली लगा लें। इससे पानी कान में रुकेगा नहीं और इन्फेक्शन का डर बहुत कम हो जाए। नंबर 5, पोस्टपार्टम केयर में मसाज क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे ही डिलीवरी के बाद न्यू मॉम घर आती है, मालिश वाली को बुला लिया जाता है और हर सुबह न्यू मॉम की बहुत जोर शोर से मालिश होती है। क्या ये मालिश जरूरी है? अगर आप जल्दी रिकवर होना चाहती हैं और वापस अपने प्री प्रेगनेंसी कपड़ों में फिट होना चाहती हैं तो हाँ, देखो, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडीज कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन डिलीवरी के बाद इन हार्मोन्स की नीड खत्म या फिर कम हो जाती है, जिसका मतलब है हमारी बॉडी खासकर लिवर ओवर टाइम करके इन हार्मोन्स को बाहर निकालता है। ऐसे में मालिश के प्रेशर से लिवर की हेल्प हो जाती है और ये हार्मोन स्किन और ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू बॉडी से और जल्दी बाहर आ जाती है। तो इस वीडियो में हमने कवर की 5 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के पीछे की साइंस, जो कि ना सिर्फ हमारी दादी और मम्मी के बल्कि हमारे भी काम आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहें। बाय बाय।